माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, बड़ी अच्छी अच्छी हेडलाइंस हैं कुछ, जैसे खबरों की खबर, खबरों की पड़ताल और न्यूज़ चेकर। एक चैनल था, आपने सुना होगा उसके बारे में, बड़ा मशहूर चैनल था जिसके संपादक को अभी नोबेल पुरस्कार के लिए भी वो किया गया, सम्मानित किया गया था। ऑल्ट न्यूज़, जो फेक न्यूज़ की पड़ताल करता था और फेक न्यूज़ के अंदर जो भी चीज़ें दी गई रहती थी उनकी पूरी डिटेल दर डिटेल तथ्यों के साथ साबित करता था। तो मैं सोचा करता था कि कभी कभी ये जो खबरों की खबर है, खबरों की पड़ताल है, आल्ट न्यूज़ हैं, ये सब इनकी आवश्यकता क्यों है, किस लिए है। यानी एक तो खबर होती है, अब भाई खबर तो आम आदमी तक पहुंच जाती है, लेकिन खबरों की खबर या आल्ट न्यूज़, फैक्ट चेकर, ये सब कैसे और क्यों काम करते हैं, वो अब समझ में आ रही कहानी कि ये आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी न्यूज़ और पूरी पूरी हेडलाइन पिछली बार कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसके जैसी है। पूरा वही कॉपी पेस्ट है और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है क्योंकि मेरे पास दो ही न्यूज़पेपर कटिंग आई हुई हैं। बाकी मैं भी चेक कर लूँगा ऑनलाइन। दो अलग अलग न्यूज़पेपर की पहली जो हेडलाइन है ना, वो एक जैसी है। उसमें कोई बदलाव नहीं है, कॉमा, मात्रा, वर्ड्स, कोई बदलाव नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था माननीय न्यायालय के आदेश का कि आदेश अपलोड हो जाए तो मैं आपको डालूं। और अभी इन न्यूज़ को पढ़ने के बाद मेरा बात करना इसलिए आवश्यक है, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे कस्टमर्स को पता चलना चाहिए कि अगर आपके बॉडी में फीवर है, आपका बदन में बुखार है, तो आपको बुखार की ही दवा काम करेगी। बुखार के अलावा आप कोई भी दवा दे दें, कैंसर की दवा दे दें, टीबी की दवा दे दें, बड़ी से बड़ी महंगी दवा दे दें, वो काम नहीं करेगी। बुखार में सिर्फ बुखार की दवा काम करेगी। और ये न्यूज़, इस तरह की न्यूज़ और ऐसे लोग जो आपको बरगलाने के लिए हर दिन आपकी बीमारी कुछ और है, दवा कुछ और दे रहे हैं, और इसी वजह से डे बाई डे आप बीमारी बढ़ती जा रही है और आपकी बीमारी सही नहीं हो पा रही है। कल माननीय न्यायालय के अंदर जो बातें हुई, अगर उन बातों को सही तरीके से छाप दिया जाए तो न जाने कितने लोगों के मुंह पे जूते पड़ जाएंगे। माननीय न्यायालय के अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं वो इतनी ज़्यादा कल पॉजिटिव रही हैं, कस्टमर्स के हित के लिए, कंपनी के हित के लिए। और हमारे अधिवक्ता के द्वारा जो बात कही गई वो इतनी जायज़ और जेन्युइन थी, जो कस्टमर, कंपनी और सबकी भलाई के लिए थी, जिसे माननीय न्यायालय ने सुना और सुन करके उसी के आधार पर अगला ऑर्डर किया। हमारे ऊपर ये आरोप लगाए गए थे पिछली बार भी, इस बार भी। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो हेडिंग है उसका मैं जवाब दे देता हूं कि इसमें पूछा गया, इस बार नहीं, पिछली बार पूछा गया था, जिसके जवाब में इस बार माननीय न्यायालय के अंदर जांच एजेंसी ने उन तथ्यों को, उन पेपरों को सबमिट किया कि जिस तथ्यों, जिस पेपर की वजह से जेल के अंदर बैठे हुए कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर आसिफ नसीम ने जो लेटर इशू किया था, क्या वो जायज़ था, लीगल था या नहीं, उसकी वैधता, उसकी लीगैलिटी को हमारे विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रस्तुत किया कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार, जो न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार, जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग हुआ था। वो पेपर सबमिट किया गया जिसको कोर्ट ने कल एक्सेप्ट भी किया। और इस बात की तस्दीक जांच एजेंसी की तरफ से प्रस्तुत हुए वकील ने भी किया कि इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई भी खोट नहीं है। यदि ऐसा होता तो माननीय न्यायालय की तरफ से आज जो ऑर्डर अपलोड होगा उसमें कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी, वो आप खुद देख लीजिएगा। अब आ जाती बारी जांच को लेकर के। हमारे विद्वान अधिवक्ता ने अपनी तरफ से एक बात रखी, जब अपोजिशन लॉयर ने ढेर सारी स्टोरीज वही बतानी शुरू कर दी, तो क्योंकि कोर्ट का माइंडसेट उसी तरफ लोगों ने सेट कर रखा था इससे पहले तक, तो हमारे विद्वान अधिवक्ता ने खड़े होकर सिर्फ एक प्रश्न किया कि इन सब बातों का फायदा क्या है। ये जांच का मुद्दा है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। आज 1 साल हो गया, 1 साल से जांच करते करते अभी तक कोई भी तथ्य लाकर दिया नहीं गया। इवन फटकार इस बात को लेकर पड़ी कि जो फिगर पिछली बार सबमिट किया गया था उस फिगर के भी साथ में साक्ष्य इस बार पूरे नहीं लगाए जा सके। यानी 1,000 करोड़ का जो एक फिगर दिया गया था उस फिगर के भी साक्ष्य नहीं दिए जा पाए। अब आप हमें एक बात ये बताइए, आप बुद्धिमान हैं, आपसे सवाल करता हूं कि कोई आपके सामने, एक, आप मानो कि आप न्यायपालिका हैं, आप सामने एक केस आता है,
कोई एक व्यक्ति किसी के ऊपर लगातार आरोप लगाता है कि इसने 10,000 करोड़ का काम किया, 15,000 करोड़ काम किया, 20,000 करोड़ काम किया, और उसके बाद साबित ना कर पा रहा हो। इसके साथ ही साथ निकल करके 10-20,000 करोड़ का मामला निकल कर सिर्फ 100-200 करोड़ पे आके खड़ा हो जाए, और वो भी आप साबित ना कर पाए, तो आप नाराज किस पर होंगे? उस पर जो आरोप लगाने के बाद भी साबित नहीं कर पा रहा है, या उस पर जिस पर आरोप लग रहा है और निरंतर कह रहा है कि हम सामने हैं, हमारी जांच कराओ? आप किस पे नाराज होंगे? आप खुद बताइए। जाहिर सी बात है कि जो आरोप लगा रहा है और साबित नहीं कर पा रहा है। आप बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के अंदर बैठने वाले न्यायाधीश महोदय हों, चाहे वो लॉयर हों, जो भी हों, वो हम सब से कई गुना ज़्यादा विद्वान होते हैं, कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास होता है। उनके सामने यदि 1 साल से कोई एक मामला लगातार चला आ रहा है और उस 1 साल के अंदर उस पूरे मामले में एक भी सबूत, एक भी साक्ष्य न दिए गए हों, तो क्या आपको लगता है कि इतनी लंबी जांच के बाद इतने दिन तक मुकदमा चलता है? आप देख लें, 1 साल बीत चुका है, और 1 साल बीतते बीतते आपकी नज़र के सामने जो चीज़ें आई हैं, आप खुद देख लें कि कितने साक्ष्य हैं, सिर्फ आरोप लगे। इस पर माननीय न्यायालय ने अपनी तरफ से जो प्रक्रिया दी वो यही दी कि क्या आप सिर्फ एफआईआर की काउंटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं? क्या आप जांच कर रहे हैं ठीक से? और मैं आज अपने सभी शाहीन परिवार के लोगों को, मीडिया कर्मियों को और जांच एजेंसियों को आज मैं एक न्योता देना चाहूँगा। मेरे पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिनको मैं अगले 48 घंटे के अंदर अंदर प्रसारित करने जा रहा हूं, और जो पूरी तरीके से कंप्लीट मीडिया और जांच एजेंसी का मटेरियल है। अगर वो मीडिया और जांच एजेंसी का मटेरियल अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो यकीन जाने, न जाने कितनों के चेहरे से नकाब खिंच जाएंगे, और जांच क्यों नहीं अब तक सही हो पा रही, न जाने कितने जांच अधिकारी इस बात को जान करके उस पर एक्शन ले लेंगे। किस प्रकार से जांच को भ्रमित करने के लिए और किस प्रकार से तरह तरह के पैसे की वसूली के लिए जांच की ही नहीं जा रही है। बाकायदा ऐसे साक्ष्यों के साथ मैं प्रस्तुत करूंगा कुछ ऐसी चीज़ें जिसे देखने के बाद ना उसे झुटलाया जा सकता है, ना उसे दूसरे की साक्ष्य की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो इनवाइट करूंगा अपने आज की जूम मीटिंग के बाद मीडिया कर्मियों को कि वो मुझसे वो डिटेल लें। ये इनके लिए बहुत बड़ा मीडिया मटेरियल है। वो मीडिया मटेरियल इसको चलाने के बाद इस पूरे के पूरे केस में एक बड़ी सनसनी आ जाएगी। आप क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ईमानदार हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो बाय गॉड बता रहा हूं कि वो एक ऐसा एविडेंस, एक ऐसा क्लू है जिसको जानने के बाद हलचल मचना लाजमी है। खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं ठीक से कि नहीं कर रही हैं, और कर रही हैं तो किस लिए कर रही हैं, नहीं कर रही हैं तो किस लिए नहीं कर रही हैं। आप सामने खुद ब खुद चीज़ें आ जाएंगी। फिलहाल इन खबरों में जो चीज़ें छपी हुई वो सिर्फ और सिर्फ पिछले बार की डेट की खबरें, उसको रिपीट किया गया। इस बार के ऑर्डर का, इस बार के कोर्ट के अंदर कार्रवाई का कुछ भी इसके अंदर जिक्र नहीं किया, कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। आज तक जितनी भी जांच की गई है उन पूरी जांचों में कंपनी की तरफ से कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई, फॉल्ट नहीं पाया गया जिसको साक्ष्यों के साथ लोग सामने साबित कर सके। आरोप लगा करके सिर्फ खबरों पे खबर बनाना और उसकी वाहवाही लूटना, और सिर्फ इसलिए बातों को घुमाना कि कंपनी इन बातों में उलझी रहे और कस्टमर परेशान रहे और इनकी दुकान चलती रहे। बाकी मैं शाहीन परिवार के कस्टमर्स के साथ साथ एसोसिएट बताना चाहूँगा कि इनमें से कुछ, मैं विद्वान अधिवक्ता तो नहीं कहूँगा उनको, क्योंकि विद्वान होते तो ऐसी बात, ऐसी हरकत ना करते। मैं इससे इतना कहना चाहूँगा कि अपोजिशन लॉयर की तरफ से जितनी चीज़ें कही गई, मैक्सिमम चीज़ें कल की तारीख में कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दी। एक बेवकूफ़ किस्म के इंसान ने अपनी वॉल पे पता नहीं क्या क्या स्टोरी लिखी हुई है। उस बेवकूफ़ इंसान को कोर्ट से एक उपाधि दी गई जिसको मैं अपने शब्दों से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उस उपाधि के बाद भी उस बेवकूफ़ इंसान ने अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हुए अपने फेसबुक के वॉल के ऊपर कुछ ऐसी खबरें लिखी जिसका कहीं सच्चाई को लेन देना नहीं है। वो अपने आप को ये साबित करना चाहता है कि वो अपने कस्टमर के लिए लड़ रहा है, जबकि गलत है, वो अपने कस्टमर को खुदकुशी की तरफ लेके जा रहा है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, शाहीन परिवार के कस्टमर्स और एसोसिएट से, ऐसे लोगों के साथ छोड़ दें, क्योंकि अगला एक्शन मेरा ऐसे लोगों के खिलाफ में ही है। जो लोग ऐसे लोगों के साथ में खड़े दिखाई देंगे, जो लोग ऐसे लोगों के साथ में आगे बढ़ते दिखाई देंगे, जो लोग ऐसे लोगों के पास में भी दिखाई देंगे, उन सभी लोगों का काम मेरी तरफ से पूरी तरीके से बंद किया जाएगा।
धन्यवाद। ये खबर पूरी तरीके से गलत और झूठी और पुरानी हियरिंग की है। इस बार खबर में कहीं से कोई भी खबर इसमें नई नहीं डाली गई है। नई खबरों में जो खबर है वो सिर्फ इतनी सी है कि माननीय न्यायालय ने इस बार पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक सुना और जांच एजेंसियों को डाटा और उनके डायरेक्टरान को बुलाया गया, जो उनकी सर्वोच्च अधिकारी उनको बुलाया गया। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा केस बन चुका है पूरे भारतवर्ष का, जिसमें किसी एक कंपनी ऊपर पिछले कई सालों से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे साबित अभी तक नहीं कर पाए लोग। इसलिए जांच एजेंसी के डायरेक्टर को बुलाया गया, अन्यथा कोई और रीजन नहीं है। धन्यवाद।